This is Channels Television's breaking news. नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टाइम्स न्यूज मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश भोपाल 2,000 रुपए के नोट 31 दिसंबर से होंगे बंद। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल। मध्य प्रदेश भोपाल देश भर में त्योहारी सीजन की धूम है। धनतेरस के मौके पर बाजारों में दिखी भीड़ इस बात की गवाह बनी है कि लोगों में त्योहार के जश्न को लेकर काफी उत्साह है। मध्य प्रदेश के बाजारों पर रोशनी डाली जाए तो यहाँ सोना चांदी की बिक्री हो या ऑटोमोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक की खरीदी हो या घर में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान की, सभी चीजों की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। अनुमान है कि सिर्फ एक ही दिन में प्रदेश भर में लोगों ने हर क्षेत्र में हजारों करोड़ की खरीदी की। जहाँ एक तरफ बड़े कारोबार में जश्न का माहौल है, वहीं फुटकर व्यापारियों में एक खास तरह के असमंजस भी है। असमंजस का कारण बना प्रदेश में कई शहरों में सोशल मीडिया पर फैल रहा एक मैसेज, जिसमें कहा जा रहा है कि आपके पास जितने भी 2,000 रुपए के नोट हैं उन्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगा दें और आने वाले नोटों को बिल्कुल भी न लें, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद रिजर्व बैंक द्वारा जारी 2,000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया में मैसेज वायरल के बाद बाजार में दिखा नोटबंदी का डर। मैसेज के द्वारा कही गई बात कितनी सच है ये जांच का विषय है, लेकिन ये मैसेज लोगों में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 2,000 के नोटों को लेकर बाजार में घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। खास तौर पर फुटकर कारोबारी ग्राहक से 2,000 रुपए का नोट लेने में हिचकिचाते नजर आ रहे हैं। जानकारी तो यहाँ तक है कि कई लोग बीते सप्ताह से लगातार इस नोटों को बैंकों में जमा करने में जुटे हैं। खास तौर पर कारोबारियों में इसका भय है भविष्य में ये बड़े नोट बंद हो जाएंगे। कई कारोबारियों का मानना है कि 2,000 के नोटों पर उन्हें भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है। मैसेज के कारण कुछ कारोबारी लेने में डर रहे हैं। राजधानी के फुटकर कारोबारी का कहना है कि मैसेज वायरल हुआ है, यह सच है या नहीं इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन मैसेज सामने आने के बाद कई व्यापारी में इसे लेकर चिंता का विषय है। इस कारोबारी एहतियात बरतने में भलाई समझ रहा है। बाजार में ज्यादातर लोगों को इन नोटों को न लेने के कारण भी काफी नुकसान हुआ है। अगर ऐसी भ्रांति फैली तो शायद कारोबार और भी अच्छा होता। बाजार में कुछ लोगों ने तो बड़ा भुगतान 2,000 के नोटों के रूप में लेना ही बंद कर दिया है। उस दिनों में लाखों रुपए के 2,000 रुपए के नोट व्यापारी बैंक खातों में जमा करवा चुके हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि फिर कहीं अचानक ये नोट बंद ना हो जाए। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रहा मैसेज झूठ हो सकता है, लेकिन कोई भी कारोबारी अब खतरा उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए स्थितियां। कई कारोबारी चार्टेड अकाउंट में भी इस संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। भोपाल के एक सीए के मुताबिक सोशल मीडिया के साथ बीते विमुद्रीकरण से मन में बैठा डर इसकी वजह से बना हुआ है। अब तक कई कारोबारी इस संबंध में पूछताछ भी कर चुके हैं कि क्या बड़े नोट बंद हो जाएंगे। हालांकि हम इस बात को सिरे से नकार रहे हैं कि फिलहाल देश में इस तरह के आर्थिक हालात नहीं है कि और न ही अब तक ऐसा कोई आदेश सामने आया है जिसके आधार पर 2,000 के नोटों के बंद होने की बात को गंभीरता से लिया जाए। लेकिन कुछ कारोबारियों में बना डर उन्हें इस बात पर भरोसा करने नहीं दे रहा है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी के मुताबिक अब तक इन नोटों के बंद किए जाने या इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर कमी जैसे कोई आदेश सामने नहीं आए हैं। हालांकि अगर सरकार डिमोनेटाइजेशन जैसा कोई फैसला लेती है तो इस आपके पास रखे नोटों को बदलवाने के लिए पर्याप्त समय भी देती है। हालांकि लोगों का मानना है कि चंद रुपयों को बदलवाने के बदले पूरे दिन बैंक की लाइन में लगे रहने से अच्छा है कि ऐसा नोट लिया ही न जाए। फिलहाल सरकार को चाहिए कि बाजार में फैल रही इस अफवाह पर स्पष्ट आदेश जारी करें
ताकि लोगों में खासकर व्यापारियों में फैल रहे असमंजस का निदान हो और जिस किसी ने भी सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ाई उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश सतना चित्रकूट दीपावली मेला आज से प्रारंभ। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, चप्पे चप्पे पर इंटेलिजेंस की नजर। मध्य प्रदेश सतना चित्रकूट। प्रभु श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट में शुक्रवार से 5 दिवसीय दीपावली मेला प्रारंभ हो गया है। पहले दिन से ही यहाँ श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों का भीड़ उमड़ पड़ी। मेला अवधि में 35 लाख लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने आज सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया तो डिजिटल निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने मेले को खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। मेले के पहले अतिक्रमण हटाए गए तो गली चौराहों को चौड़ा किया गया है। मेला क्षेत्र की सभी गलियों में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। परिक्रमा पथ और मंदाकिनी घाट पर भीड़ का ज्यादा दबाव देखते हुए यहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। दीपावली पर मान्यता के अनुसार लाखों श्रद्धालु कामतानाथ पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा लगाने के लिए माता सती अनसुईया के प्रताप से निकली पुण्य मंदाकिनी नदी में स्नान कर संध्या को दीपदान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके लिए स्थानीय और आसपास के इलाकों के अलावा अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। 5 दिन चलने वाले इस मेले में भारी जनसैलाब उमड़ता है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। दोपहर से लोगों का पहुंचना प्रारंभ। चित्रकूट में दीपावली मेले को लेकर काफी संख्या में पहले ही दिन से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। काफी संख्या में आसपास के ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो यहां डेरा डालकर 5 दिन तक दीपदान का पुण्य लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। मेले में आने वाले वाहनों के लिए 6 पार्किंग बनाई गई है। 3 पार्किंग रजौला बाईपास के पास, 1 पीली कोठी के पास, 2 पार्किंग अंदर बनाई गई है। सभी पार्किंग में शुल्क के बोर्ड स्थापित किए गए हैं। ठेकेदारों को सख्त ताकीद किया गया है। तय शुल्क से ज्यादा वसूली की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की अलग से व्यवस्था की गई है। जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं। चित्रकूट में शाम तक काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद शाम से चित्रकूट क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। इधर अचानक यातायात दबाव बढ़ने से सती अनसुईया क्षेत्र में शाम को जाम की स्थिति बन गई और 1 घंटे तक वाहन सड़कते रहे। कलेक्टर ने ली बैठक। मेला प्रारंभ होने के पहले दिन कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और मेला ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट की बैठक ली। सभी को तय जिम्मेदारियां सतर्कता और सजगता पूर्व निभाने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति के लिए तैनात रहने के लिए कहा गया है। आने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करने और सहयोगात्मक रवैया रखने की ताकीद की गई। इसके बाद मेला प्रक्षेत्र का भ्रमण किया गया। मध्य प्रदेश एरिया में मेला प्रक्षेत्र को 9 जोन में बांटा गया है। 2 पालियों में 1200 जवानों को तैनात किया गया है। 2 कंपनी एसएएफ पहुंची है। 600 का बल जबलपुर सागर बालाघाट से बुलाया गया है। पीटिया सुमरिया और रीवा से 100 जवान बुलाए गए हैं। 125 जवान एसएएफ के, 9 आरक्षक, 100 जवान होमगार्ड के अलावा जिले के 300 बल तैनात किया गया है। इन पर नियंत्रण के लिए 2 एडिशनल एसपी, 9 डीएसपी तैनात किए गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 35 से 40 श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए 9 मजिस्ट्रेट, 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 6 स्टैंडिंग मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। 14 सीओ, 36 इंस्पेक्टर, 1400 सब इंस्पेक्टर, 600 सिपाही, 3 कंपनी पीएसी और 2 पलटन प्लट लगाई गई है। झिलमिला उठी मंदाकिनी। दीपावली के दिन चित्रकूट में दीपदान का महत्व है, इसलिए यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में दीपदान अवश्य करता है। दीपावली को यहाँ मंदाकिनी नदी में अर्पित किए जाने वाले दीपकों की रोशनी जल से प्रतिबिंबित होकर मनमोहक दृश्य बनाती है। रामघाट और भरत घाट में दीपमालाओं की आकर्षक सजावट मनोहारी होती है। इस नज़ारे को देखने के लिए काफी संख्या में लोग नौका विहार भी करते हैं। इन छड़ों को और बेहतर करने प्रशासन ने इस बार काफी साजोसाज और रोशनी के इंतजाम किए हैं। पूरा मंदाकिनी तट झिलमिला उठा है। मध्य प्रदेश जबलपुर, दिवाली पर 300 करोड़ से ज्यादा की खरीदी। मध्य प्रदेश जबलपुर,
5 दिवसीय दीपोत्सव मेला के पहले दिन धनतेरस पर बाजार में खरीदी के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर व्यक्ति ने धन की देवी लक्ष्मी के पूजन के लिए छोटी और बड़ी चीजों की खरीदारी की। बाजार में 30 से 40% के बीच उछाल रहा। ऑटोमोबाइल, जमीन जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक, सराफा और कपड़ा मार्केट में बूम देखा गया। अलग अलग क्षेत्रों में हुई बिक्री के मुताबिक जिले में 300 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ है। इस खरीदी में धनतेरस के अलावा दिवाली के सामान की भी खरीदारी की गई। शुभ मुहूर्त पर दिल खोलकर खरीदी, बाजार के कोने कोने में धन बरसा। धनतेरस पर शहर की सड़कों पर चमचमाती कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर नजर आए। बाजार के जानकारों से मिले आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में सभी कंपनियों की 3100 मोटरसाइकिल और स्कूटर की बिक्री हुई। कारों का आंकड़ा भी 400 के ऊपर चला गया। छोटे और बड़े आकार के करीब 45 ट्रक की बिक्री का अनुमान है। छोटी मध्यम आकार की 5 बसें भी बिकी हैं। फ्लैट की बिक्री। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर रियल एस्टेट कारोबार भी अच्छा चला। करीब 225 डुप्लेक्स फ्लैट्स की खरीदी ग्राहकों ने की है। कई लोगों ने गृह प्रवेश पर धन की लक्ष्मी की पूजा नए घर में की। इसी तरह 300 से अधिक प्लाट की बिक्री का अनुमान। कुछ लोगों ने पहले से इसके लिए बुकिंग कर दी थी। टीवी, फ्रिज की मांग। बाजार में नई तकनीक वाली एलईडी की मांग खूब रही। ऐसी स्थिति वॉशिंग मशीन, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में नहीं। कंपनियों ने इस बार भी 0% ब्याज की नीति अपनाई थी। बाजार में रही बर्तनों की खनक। धनतेरस पर बर्तनों की बिक्री का रिकॉर्ड भी टूटा। पूजन के लिए बर्तन भी प्रमुख वस्तुओं में शामिल है। बाजार में पीतल, कांसे और स्टील की थाली की बिक्री में काफी इजाफा हुआ। बर्तन सेट, तांबे के पात्र, गणेश लक्ष्मी के सिंहासन, गगरी, बाल्टी के अलावा दूसरे प्रकार के बर्तनों की बिक्री का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। सोने चांदी की दुकानों में भी चमक। सोने से में कम वजन के गहनों की मांग ज्यादा रही। कारोबारियों ने बताया कि सभी प्रकार के गहने जैसे चूड़ी, हार, कंगन, अंगूठी की बिक्री समान दिनों से 3 गुना ज्यादा रही। 2 सप्ताह से कपड़ा बाजार में उछाल बना हुआ है। धनतेरस पर रेडीमेड कपड़ों की खूब मांग रही। बनारसी दुपट्टे वाली कुर्ता, पैजामा सेट, कुर्ती, पैंट, चिकन वर्क, प्लाजो, क्रॉप, साड़ी पैटर्न में कुर्तियां खूब बिक रही हैं। रजिस्ट्री का बना रिकॉर्ड 120 से ज्यादा रजिस्ट्री। धनतेरस के दिन रजिस्ट्री का रिकॉर्ड बना। जबलपुर जिला पंजीयक कार्यालय 1 और 2 में एक दिन में 120 से ज्यादा संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई। इसमें ज्यादातर महिलाओं के नाम पर थी। सामान्य दिनों में इनकी संख्या 60 से 70% होती है। धनतेरस को शुभ मुहूर्त मानकर 125 से अधिक लोगों ने संपत्ति का क्रय विक्रय किया। जिला पंजीयक निधि जैन ने बताया कि त्योहार पर लोगों ने पहले ही स्लॉट बुक करवा लिए थे। मध्य प्रदेश भोपाल। शिक्षकों को नहीं मिला वेतन, फीकी रहेगी दिवाली। सरकार के आदेश के बावजूद धनतेरस तक नहीं जारी हुआ वेतन। मध्य प्रदेश भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों, अध्यापकों और अतिथि शिक्षकों को अक्टूबर महीने का वेतन शुक्रवार तक जारी नहीं किया गया। वेतन न मिलने से इनकी दिवाली फीकी होती नजर आ रही है। जबकि शासन ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा था कि सभी कर्मचारियों को दीपावली के पहले वेतन का भुगतान किया जाना है, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से भुगतान नहीं हो सका। वेतन में देरी होने का मुख्य कारण समय पर वेतन बिलों को तैयार नहीं किया जाना है, जिससे बिल कोषालय तक नहीं पहुंचे और भुगतान नहीं हो सका। विभाग के कर्मचारियों को चुकाना पड़ रहा खामियाजा। अब इसका खामियाजा विभाग के कर्मचारियों को चुकाना पड़ रहा है। इससे प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक तंगी के बीच दिवाली कैसे मनाएं? 24 दिसंबर तक जुड़वाए वोटर लिस्ट में नाम। भोपाल नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, कटवाने आदि के आवेदन लिए जाएंगे। इस दौरान नए वोटर आईडी कार्ड बनाए जा सकेंगे। आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए मतदाता अपने एरिया के बूथ लेवल अधिकारी का फोन नंबर जिला प्रशासन एवं निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के आवेदन और दावे, आपत्तियों का निराकरण 10 जनवरी 2020 से पहले किया जाएगा।
मध्य प्रदेश भोपाल, राशन दुकानों का सर्वर डाउन, ठीक त्योहार पर नहीं मिल रहा लोगों को राशन, उपभोक्ता हो रहे परेशान। मध्य प्रदेश भोपाल, दीपावली के समय उपभोक्ता राशन के लिए परेशान हो रहा है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें राशन नहीं मिल रहा। शुक्रवार को सर्वर डाउन होने से ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता ठीक त्योहार पर राशन से वंचित रह गए। बुजुर्ग महिलाएं सर्वर आने के इंतजार में बाहर बैठी रहीं, लेकिन 2-2 घंटे इंतजार के बाद भी सर्वर नहीं आया तो थक हार कर घर चली गईं। यह स्थिति लगभग सभी राशन दुकानों की। यह सर्वर की समस्या अन्य जिलों में भी है। दतिया में पंजीयन के आधार पर मैनुअल राशन वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन भोपाल में अभी तक पंजीयन में राशन वितरण करने के निर्देश नहीं जारी किए गए। राशन वितरण व्यवस्था पटरी से उतरी। पिछले कुछ समय से राजधानी में राशन वितरण व्यवस्था पटरी से उतर गई है। पहले राशन दुकानों पर डीएसके कंपनी की जगह विजनटेक कंपनी की नई पीओएस मशीनें इंस्टॉल की गईं। इसमें ट्रेनिंग से लेकर मशीनों को दुकानों पर इंस्टॉल करने में भी काफी समय लगा। जैसे जैसे मशीनें इंस्टॉल भी हुई तो अब सर्वर गरीबों की थाली तक राशन पहुंचाने में बाधा बना हुआ है। अटक कर राशन वितरित। दिन भर मशीनों में अटक कर राशन वितरित होता है। शुक्रवार को तो स्थिति ज्यादा खराब रही। इधर खाद्य विभाग अब तक 70% उपभोक्ताओं को राशन वितरित करने का दावा कर रहा है। सर्वर की परेशानी के कारण 31 अक्टूबर तक राशन वितरित किया जाएगा। राजधानी में 3,15,000 राशन उपभोक्ता है। करीब 15 करोड़ का सरकारी राशन हर माह 443 राशन दुकानों में वितरित किया जाता है। ज्योति शाह नरवारिया, जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल ने बताया कि शुक्रवार को 1 घंटे सर्वर की समस्या रही है। अब तक 70% उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया गया है। इस बार 31 अक्टूबर तक राशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश खजुराहो एसडीओपी को चाय पीते समय आया अटैक, मौत। खजुराहो एसडीओपी एमपी मरावी का शुक्रवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिससे परिजनों की त्योहार की खुशियां गम में बदल गई हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर खजुराहो एसडीओपी खजुराहो एमपी मरावी का शुक्रवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिससे परिजनों के त्योहार की खुशियां गम में बदल गईं। खजुराहो एसडीओपी एमपी मरावी शुक्रवार को अपने शासकीय निवास पर परिवार के साथ चाय पी रहे थे। उसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिन्हें अचेत अवस्था में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजुराहो ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसडीओपी मरावी के निधन की खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। थाना प्रभारी खजुराहो रावेंद्र बागरी ने इसकी सूचना जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। अधिकारियों से प्राप्त निर्देश पर एसडीओपी मरावी का 100 एम्बुलेंस से जिला मुख्यालय भेजा गया, जहां से अंतिम संस्कार के लिए 100 मंडला लाया गया। एसडीओपी मरावी कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वे मंडला जिले के रहने वाले थे। त्योहार के कारण पत्नी सहित परिवार के सदस्य रात में ही खजुराहो पहुंचे थे। परिजन एक ही रात एसडीओपी के साथ बिता पाए और सुबह उनका निधन हो गया। एसडीओपी मरावी के निधन पर विधायक विक्रम सिंह नाती राजा और नगर पंचायत अध्यक्ष कविता सिंह ने शोक व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश छतरपुर, सड़क पर बैठी महिला के साथ गैंग रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ 2 युवकों ने गैंग रेप किया। घटना का पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सड़क पर बैठी मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को पहले एक युवक मनाते दिखा, फिर थोड़ी देर बाद एक युवक और पहुंचा और महिला को जबरन उठाकर ले गए। उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला अधेड़ उम्र की है। युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना छतरपुर जिले के नौगांव नगर में बीती रात 2 दरिंदों ने एक अर्धविक्षिप्त अधेड़ महिला के साथ जाति की। यह आरोपी रात में जबरन महिला को बस स्टैंड से उठाकर ले गए और एक दुकान की आड़ में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने वारदात को देखा। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो चुके थे।
हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की पहचान की और आरोपी युवक धर्मदास वाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में आरोपी धर्मदास वाल्मीकि ने पुलिस को अपने दूसरे साथी का नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके कारण पुलिस आरोपियों को पकड़ पाई है। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहा एक महिला रात में सड़क पर बैठी है। इस दौरान वहां एक युवक पहुंचता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उठती नहीं है। थोड़ी देर बाद महिला वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन वह युवक उसके पीछे पीछे चल देता है। बाद में जब महिला दुकान की आड़ में पहुंचती है, तब महिला को दो युवक उठाकर दुकान की आड़ में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, धनतेरस के दिन मुंगेली जेल से 4 कैदी फरार। बिलासपुर, छत्तीसगढ़, शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात मुंगेली जेल से 4 कैदी फरार हो गए। आरोपियों ने पहले एक ताला तोड़ा, फिर गमछे से फंदा बनाकर जेल की दीवार फांदी और फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की जानकारी लगते ही जेल प्रबंधन के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में भेजी गई हैं। फरार आरोपियों में कोटा थाना क्षेत्र का तरुण उप छोटू पिता विष्णु केवट, धीरज पिता राममिलन, मरार रीवा, इंदल उप इंद्रध्वज पिता अश्वनी लोरमी, सुरेश पटेल पिता खेमराम पटेल, जरहा गांव थाना मुंगेली के नाम शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आला अधिकारियों ने जेल प्रबंधन के 2 पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया है। जेलर जीएल पुरैना ने कहा कि जेल से भागे आरोपियों में एक आरोपी दुष्कर्म और एक गांजा के आरोप सहित अन्य मामलों में सजा काट रहे थे। छत्तीसगढ़ दुर्ग, बाइक सवारों को डंपर ने कुचला, 2 की मौत, 1 घायल। गुस्साई भीड़ ने लगा दी गाड़ी में आग। दिवाली शॉपिंग करके शुक्रवार रात घर लौट रहे बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई गई है। दुर्ग, छत्तीसगढ़, दिवाली शॉपिंग करके शुक्रवार रात घर लौट रहे बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस में से मिली जानकारी के मुताबिक घटना गांधी चौक दुर्ग के पास शुक्रवार रात लगभग 12 बजे की है। बाइक सवार युवकों की मौत होने के बाद गुस्साई भीड़ ने डंपर को आग के हवाले कर दिया। रास्ते से गुजर रहे कुमारी टीआई आशीष यादव ने घटना की सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को दी, तब जाकर स्थिति नियंत्रित हुई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 3 युवक एक बाइक में सवार होकर शॉपिंग करके कसारी डी की ओर जा रहे थे। ट्रक की ठोकर से बाइक सवार सड़क पर गिर गए। पहियों के नीचे आकर कुचलने से अजय यादव की मौके पर मौत हो गई। वहीं घायल गोलू ओम प्रकाश यादव की इस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना में घायल गोपाल देशमुख की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। कुमारी टीआई आशीष यादव ने बताया कि वे रात में ड्यूटी करके घर लौट रहे थे, तब एक्सीडेंट के बाद बेकाबू भीड़ को प्रदर्शन करते हुए देखा। फायर ब्रिगेड और बल को बुलाया। कुमारी टीआई ने आधी रात हुई इस बड़ी दुर्घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी। उन्होंने बताया कि भीड़ बेकाबू हो गई थी। हादसे के बाद भीड़ ने डंपर के अलावा आसपास खड़ी कई गाड़ियों में आग लगाने के लिए डीजल छिड़क दिया। ऐसे में तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। वहीं कंट्रोल रूम में सूचना देकर पुलिस बल बुलाया गया। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। बाइक सवार एक युवक का पूरा शरीर डंपर के नीचे आकर कुचल गया था। वहीं घायल 2 अन्य युवक डंपर के साथ घसीटते हुए बुरी तरह जख्मी हो गए थे। छत्तीसगढ़, बाइक चोर गैंग 13 गाड़ियों के साथ गिरफ्तार। बिलासपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर शहर के एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर सिरगिट्टी थाना द्वारा बीती रात एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि बिलासपुर पुलिस ने 10 आरोपियों से अलग अलग करके कुल 13 गाड़ियां बरामद की हैं और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक
पुलिस से किए गए खुलासे के अनुसार 24 अक्टूबर को डायल 112 के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के संदेही हीरा दास सोनवानी को सब्जी मंडी से पूछताछ के लिए थाना लेकर आया गया। जब पुलिस ने थाने में उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने एक एक कर अन्य 9 साथियों के नाम बताए, जिनके पास पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से कुल 13 गाड़ियां बरामद की गई हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश ने कहा, सत्ता का दुरुपयोग हमने नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में चित्रकूट उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया है। रायपुर, छत्तीसगढ़। चित्रकूट उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पहुंचे। सीएम भूपेश ने मीडिया से बातचीत में चित्रकूट उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता 10 महीने की कांग्रेस सरकार की योजनाएं, उपलब्धियों और नीतियों को लेकर जनता के बीच गए। जनता ने कांग्रेस सरकार के अच्छे शासन, उनकी नीतियों पर मुहर लगाई है। सीएम भूपेश ने दंतेवाड़ा और चित्रकूट उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का आरोप है कि उपचुनाव में प्रदेश सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर जीत हासिल की है, लेकिन सच यह है कि सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया है। उन्होंने कहा, सरकार की नीतियों और उपलब्धियों पर दंतेवाड़ा और चित्रकूट विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। उन्होंने पूर्ववर्ती रमन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल के बाद भी दंतेवाड़ा और चित्रकूट में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने तेजी से काम किया है। दंतेवाड़ा और चित्रकूट की जनता को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि आज हम बस्तर में 12 के 12 सीट जीतने में सफल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पार्टी अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, कवासी लखमा मौजूद थे। बॉलीवुड फिल्म हाउसफुल 4 ने पहले दिन की बम्पर ओपनिंग, रिलीज होते ही मचाया धमाल। बॉलीवुड डेस्क। दिवाली के मौके पर इस बार सिनेमा घरों में फिल्मों की झड़ी लग गई है, जिसमें फिल्म हाउसफुल 4, सांड की आंख और मेड इन चाइना फिल्में थीं। ऐसे में अक्षय कुमार, कृति सेनन, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े स्टारर हाउसफुल 4 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक हाउसफुल 4 ने बीते दिन करीब 19 से 20 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके अलावा ये कलेक्शन हाउसफुल 4 सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग रही है। इससे ये तो साफ हो गया है कि हाउसफुल 4 ने सांड की आंख और मेड इन चाइना जैसी फिल्मों को कड़ी टक्कर दी है। वहीं बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट की माने तो फिल्म हाउसफुल 4 गोलमाल अगेन के बाद सबसे ज्यादा कमाई वाली कॉमेडी फिल्म बनकर सामने आई है। इसके अलावा भले ही हाउसफुल 4 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन किया हो, लेकिन क्रिटिक्स को यह फिल्म कुछ ज्यादा नहीं भाई। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के मुताबिक हाउसफुल 4 को केवल 1.5 स्टार दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने इस मूवी को हाउसफुल 4 सीरीज की सबसे कमजोर फिल्म बताई है। आपको बता दें कि हाउसफुल 4 की कहानी 1419 के सितमगढ़ की है, जहां अक्षय कुमार, बॉबी, रितेश, कृति, पूजा और कृति एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ वजहों से जुदा हो जाते हैं। 600 साल बाद तीनों जोड़े पुनर्जन्म लेते हैं और इसके बाद फिर शुरू होती है हाउसफुल 4 टाइप कंफ्यूजन। कपल्स का मिसमैच होता है और इसे सुलझाने की जिम्मेदारी अक्षय कुमार की होती है। फिल्म में कई एक्टर्स के कैमियो भी हैं। बॉलीवुड इस बार दिवाली नहीं मनाएंगी आलिया भट्ट, महेश भट्ट हैं बड़ी वजह। बॉलीवुड डेस्क। आलिया भट्ट अब एक नाम बन चुकी हैं, जो जिस फिल्म को करती हैं उसके हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आलिया ने बहुत ही कम उम्र में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। आलिया भट्ट इन दिनों अपने काम के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में बनी रहती हैं।
रणवीर कपूर और आलिया को लेकर आए दिन कोई न कोई खबर आती है, लेकिन इस बार आलिया दिवाली फेस्टिवल की वजह से चर्चा में है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट इस बार दिवाली नहीं मनाएंगी, जिसकी वजह है कि उनके वर्क कमिटमेंट्स। आलिया अपने काम में इतनी बिजी हैं कि उनके पास दिवाली सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। आलिया भट्ट हाल फिलहाल में पिता महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 की शूटिंग में बिजी हैं, जिसके लिए वो किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। खबर है कि आलिया सड़क 2 की शूटिंग के लिए ऊटी के लिए रवाना हो चुकी हैं। पेपराजी ने उन्हें एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया था। बात करें फिल्म सड़क 2 में आलिया के साथ उनकी बहन पूजा भट्ट, संजय दत्त और आदित्य राय कपूर भी नजर आएंगे। फिल्म 10 जुलाई 2020 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बता दें कि यह फिल्म सड़क की सीक्वल है। वहीं बात की जाए आलिया भट्ट की, तो हाल ही में उनको लेकर एक खबर आई थी कि वो जल्द ही रणवीर कपूर के साथ शादी के बंधन में बंध सकती हैं। दोनों का शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि वो कार्ड फेक था। आलिया ने खुद इस बारे में कहा है कि उड़ती उड़ती खबर है और वो उड़ती ही रहेगी। बॉलीवुड प्रोड्यूसर एकता कपूर के एस्ट्रोलॉजी टोटकों की चर्चा। बॉलीवुड डेस्क। बॉलीवुड प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनके एस्ट्रोलॉजी टोटकों की चर्चा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने एकता कपूर के एस्ट्रोलॉजर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दिशा ने एकता से मिलती जुलती एक तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जहां एकता कपूर के गेटअप में नजर आ रही दिशा ने उंगलियों में बहुत सारी रिंग पहने हुए हैं। दिशा ने इसी पर कहा है कि इतनी सारी अंगूठियां कौन पहनता है। दरअसल दिशा तस्वीर में दोनों हाथ जोड़े हुए हैं और उनकी हाथों की सभी उंगलियों में अंगूठियां नजर आ रही हैं। दिशा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि सबको जय माता दी, लेकिन यार इतनी अंगूठियां कौन पहनता है। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान एकता कपूर से पूछा गया था कि वे उंगलियों में कुल कितनी रिंग्स पहनती हैं। एकता ने बताया था कि वे 14 रिंग्स पहनती हैं। एकता ने कहा कि उनकी माँ भी उनसे कहती है कि तुम्हें अंगूठियां पहनने के लिए और भी ज्यादा उंगलियों की जरूरत है। एकता कपूर ने भी इस फोटो को शेयर किया। इस पोस्ट पर टीवी एक्टर करण वाही ने रिएक्शन देते हुए सवाल भी किया। एकता कपूर की बायोपिक बनने जा रही है। आपको बता दें कि एकता कपूर को लेकर फिल्म इंडस्ट्रीज में कई तरह के अंधविश्वास की पहले भी कई खबरें आ चुकी हैं। एकता कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वे कुछ चीजें कंफर्ट के मुताबिक करती हैं। उनका एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है। बॉलीवुड। गंभीर बीमारी से जूझ चुके हैं 5 बड़े सितारे, तीसरी तो मौत के मुंह से वापस आई हैं। बॉलीवुड डेस्क। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो दुर्लभ बीमारियों से जूझ चुके हैं। इस लड़ाई में बहुतों ने हार भी मान ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनसे कुछ ने बीमारियों से लड़ा और मौत के मुंह से बाहर आ गए। आज हम आपको ऐसे ही 5 सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने गंभीर बीमारियों से जूझकर अपनी जिंदगी पटरी पर ला दी। महानायक अमिताभ बच्चन को जीवन में कई बार गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। साल 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई थी, जिसके कारण वे कई दिनों तक कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गए। बाद में उन्हें मिया एविस नाम की बीमारी ने घेर लिया। इसके साथ ही वे टीबी के शिकार भी हो चुके थे। साल 2006 में अमिताभ को हेपेटाइटिस बी हो गया। लंबे समय के इलाज के बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन वे अभी भी भोजन से ज्यादा दवाइयां खाते हैं। बॉलीवुड के सबसे दिग्गज एक्टर इरफान खान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो गया था। इस बीमारी के इलाज के लिए इरफान को विदेश जाना पड़ा था। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइनों में से एक मनीषा कोइराला को साल 2012 में कैंसर हो गया था। उन्हें ओवेरियन कैंसर था। इसके बाद वे सर्जरी कराने अमेरिका गई थीं। न्यूयॉर्क में करीब 6 महीने तक उनका इलाज चला। कैंसर के कारण उन्हें बॉलीवुड से भी दूरी बनानी पड़ी। हालांकि लंबे समय के इलाज के बाद वे कैंसर मुक्त हो गई थीं। बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को भी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा है।
फिल्म बैक बैक की शूटिंग के दौरान ऋतिक के सिर में चोट आई थी, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग होने लगी। बीमारी इतनी बढ़ गई कि उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी। दीपिका पादुकोण कभी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। अपनी बीमारी का उन्हें महीनों तक अंदाजा नहीं था। दीपिका के डिप्रेशन का रणबीर कपूर से हुआ उनका ब्रेकअप बताया जाता है, क्योंकि वो इस रिलेशन में काफी सीरियस थी। हालांकि अब वो इस बीमारी से भी बाहर आ चुकी हैं। बॉलीवुड शाहिद ने जाह्नवी कपूर को लेकर कहा, नाराज हो सकती हैं एक्ट्रेस। बॉलीवुड डेस्क शाहिद से पूछा गया कि वह अपने भाई ईशान खट्टर को उनकी क्लोज फ्रेंड जाह्नवी कपूर से जुड़ी कुछ सलाह देंगे। इसके जवाब में एक्टर ने कहा, एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों तेलुगु फिल्म जर्सी के रीमेक की तैयारियां कर रहे हैं। इसमें वह एक स्टर्लिंग क्रिकेट का रोल प्ले कर रहे हैं। हाल ही में शाहिद नेहा धूपिया के चैट शो में नजर आए। यहाँ उनके कई रिलेशनशिप एडवाइस देने के लिए कहा गया। शाहिद से पूछा गया कि वह अपने भाई ईशान खट्टर को उनकी क्लोज फ्रेंड जाह्नवी कपूर से जुड़ी कुछ सलाह देंगे। इसके जवाब में एक्टर ने कहा कि पर्सनल स्पेस और काम को बैलेंस करें। जब शाहिद से प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के लिए पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, एक दूसरे के बैकग्राउंड को अच्छी तरह समझें, क्योंकि दोनों अलग बैकग्राउंड से हैं। बता दें कि शाहिद और प्रियंका के बीच अब सब नॉर्मल है। शाहिद ने प्रियंका को शादी की बधाई भी दी। वहीं शाहिद पत्नी मीरा राजपूत के साथ प्रियंका की रिसेप्शन पार्टी में भी नजर आए थे। प्रियंका और शाहिद ने कमीने और तेरी मेरी कहानी जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। मध्य प्रदेश ग्वालियर फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बहन ने भाई की ज्वेलरी दुकान पर मारा छापा। हकीकत आई सामने तो हैरान रह गया पूरा मोहल्ला। भाई से 50,000 रुपए भी ऐंठ लिए, 4 साथियों के साथ हुई गिरफ्तार। मध्य प्रदेश ग्वालियर। आपने देश में फर्जी अफसरों की तो कई कहानियां सुनी होगी, लोग कैसे चूना लगाते हैं, लेकिन ऐसी कहानी आपने बहुत ही सुनी होगी कि इनकम टैक्स का अधिकारी अपने रिश्तेदार या भाई के घर छापेमारी के लिए पहुंचा हो। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इनकम टैक्स अधिकारी बनी एक बहन अपने ही चचेरे भाई के ठिकानों पर छापेमारी के लिए पहुंची। बाद में जब बहन की सच्चाई सामने आई तो पूरा मोहल्ला और शहर हैरान हो गया। जी हां, ग्वालियर में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां चचेरे भाई को ठगने के लिए बहन ने खुद को इनकम टैक्स और 4 दोस्तों को सीबीआई से बताकर उसकी ज्वेलरी दुकान पर छापा मार दिया। हड़कंप मचा तो जेवर दुकान में रखे हैं, उनके बिल दिखाओ वरना जेल जाना पड़ेगा। बहन की हरकत पर चचेरा भाई सहम गया। फरेबियों ने 5 लाख रुपए में मामला रफा दफा करने का ऑफर दिया। फिर बहन 50,000 रुपए में मान गई। भाई ने शुरू की तहकीकात। 3 दिन तक इस छापे के बाद चचेरा भाई सदमे में रहा, लेकिन अपने स्तर पर पड़ताल में जुट गया। इनकम टैक्स के किस विंग ने छापा मारा है, पत्तासाजी में सामने आया है कि ना तो सीबीआई की टीम उसकी दुकान पर गई और ना इनकम टैक्स विभाग की सूची में उसका नाम है। तो पुलिस के पास जाकर आप बीती सुनाई। घाटी गांव जाकर पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया तो पता चला कि फरेबियों ने पैसा कमाने के लिए उसे टारगेट किया। चचेरी बहन ने की थी छापेमारी। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि 3 दिन पहले कमल की दुकान पर उसकी चचेरी बहन देविका सोनी लग्जरी कार से पहुंची। देवकी के साथ ममेरे भाई आदित्य सोनी, उसके साथ दोस्त गुरमीत सिंह, भूपेंद्र सिंह और इस्माइल खान को लाई थी। दुकान पर पहुंचकर कार चला कर बताया गया कि तुम बाहर इंतजार करो, हमें सराफा कारोबारी के यहाँ दबिश देना है। इनकम टैक्स और सीबीआई का है ज्वाइंट रेड। दुकान में दाखिल होने के बाद देविका ने भाई से कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ग्वालियर पोस्टिंग हुई है। गुरमीत ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर कहा कि इनकम टैक्स और सीबीआई की ज्वाइंट रेड है। दुकान में जितने जेवर हैं सबके बिल दिखाओ वरना पेनाल्टी लगेगी। इन लोगों ने हिसाब किताब लगाकर करीब 15 लाख का हर्जाना होना बताया। फिर सौदे पर उतर आए 5 लाख रुपए तो सारा मामला रफा दफा कर देंगे। छापेमारी के बाद भाई बुरी तरह से डर गया था। उसने कहा कि इतने पैसे हमारे पास नहीं हैं। उसने कहा कि फिलहाल 50,000 रुपए रखें जो
जालसाजों ने वह रकम ले ली। बाकी पैसा बाद में देने के लिए कहकर चले गए, लेकिन चचेरी बहन की हरकत पर कमल को शक हो गया। बाद में चचेरे भाई कमल ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि देवकी दिल्ली में प्राइवेट जॉब करती है। वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ लोगों में उसका परिचय हो गया तो उसने खुद को इनकम टैक्स का अधिकारी बताना शुरू कर दिया। भाई की शिकायत के बाद बहन के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। देवकी सोनी दिल्ली में रहकर प्राइवेट जॉब करती है, वह कोई इनकम टैक्स अधिकारी नहीं है। चचेरे भाई को ठगने के लिए 1 महीना पहले प्लान बनाया था। अब छापेमारी की वही खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले गुरमीत टोपी बाजार के चश्मे की दुकान लगाता है। पैसे की लालच में कमल की दुकान पर सीबीआई अधिकारी बनकर पहुंचा। 1 महीने पहले बंटवाई थी मिठाई। कमल किशोर ने पुलिस को बताया कि मोहना में देवकी और उसका मकान पड़ोस में है। करीब 1 महीने पहले देवकी के पिता दीपक को विष्णु सोनी घर के मिठाई लेकर आए। विष्णु का कहना था कि देवकी की सरकारी नौकरी लग गई है, उसने इनकम टैक्स अधिकारी की परीक्षा पास कर ली है, जल्दी उसकी पोस्टिंग होगी। उनकी बात पर भरोसा कर सबने मिठाई खाई और बधाई दी थी। मध्य प्रदेश जबलपुर, होटलों में खतरे की अनदेखी, फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं, ऊंची इमारतों ने अग्निशमन यूनिट पर फेर दिया पानी, अनिवार्य यूनिट पर की जा रही खानापूर्ति, अग्नि दुर्घटनाओं से अनदेखी। मध्य प्रदेश जबलपुर शहर के बहुमंजिला होटलों में आग का खतरा बना हुआ है। इन होटलों में आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं है। इसमें विषम स्थिति उत्पन्न होने पर त्वरित राहत नहीं मिल सकती है। एक्सपोज पड़ताल में यह बात सामने आई है। शहर के विभिन्न होटलों में अग्निशमन यंत्र दिखाने को लगा दिए गए हैं। कुछ होटलों में तो फायर स्ट्रगल भी नहीं है, जबकि प्रशासन ने बहुमंजिला इमारतों सहित होटलों में अग्निशमन यूनिट लगाना अनिवार्य किया है। गौरतलब है कि इंदौर में होटल में लगी आग से सबक नहीं लिया गया। शहर के होटल की हकीकत पर विशेष जांच की गई। शहर की घनी बस्ती और व्यावसायिक केंद्रों के बीच बहुमंजिला इमारतों में होटलों में अग्नि सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। इन इमारतों में लग्जरी सुविधाएं तो दी गई हैं, लेकिन तकनीकी और गैर तकनीकी रूप से लोगों की सुरक्षा का अभाव है। जानकार बताते हैं कि इन इमारतों में आग जैसे हादसा होने पर मौजूद लोग सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है। घनी बसाहट होने की वजह से आसपास भी खतरा बना हुआ है। गौरतलब है कि बहुमंजिला इमारतों की स्वीकृत नगरीय प्रशासन विभाग ने फायर इंजीनियर आदि होते हैं, इस पर भी नजर रखते हैं। निर्माण के बाद इन भवनों की जांच नहीं की जाती है। होटलों की हालात यह है कि यहाँ 3 से 4 मंजिला भवन बताया गया है। इन भवनों में होटलों के कमरे, कॉरिडोर, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्टी हॉल, किचन सहित अन्य सुविधाएं दी गई हैं। इन भवनों में अग्निशमन यूनिट नहीं लगाया गया है। कुछ इमारतों के एक फ्लोर में 1-2 फायर यंत्र लगा दिए गए हैं। इस वजह से आग बुझाने के लिए रेत या फिर अन्य व्यवस्था नहीं की गई है। बहुमंजिला होटलों में अग्निशमन यूनिट के तहत ओवरहेड टैंक के जरिए इमारत की हर मंजिल में पानी की बौछार मारने के लिए उपकरण लगाया जाना है। इसे पाइप के माध्यम से फ्लोर में जोड़ा जाएगा। एडजस्टेबल पाइप की लंबाई भवन की चौड़ाई का अधिक होना चाहिए। ओवरहेड टैंक में पानी को रफ्तार से फेंकने के लिए इसमें मोटर का इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें पानी या फिर टेंडर फोम जैसे द्रव्य का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिखावा बना लैंडर, होटलों में बनाई गई सीढ़ियों का लैंडर दिखाने को बनाया गया है। भवन की ऊंचाई और सीढ़ियों में साइज के हिसाब से नहीं बना है। आपातकालीन स्थिति में इस जगह से एक समय में ज्यादा लोग नहीं निकल सकते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को परेशानी होगी। नियमानुसार सीढ़ियों की चौड़ाई से अधिक इसका लैंडर होना चाहिए ताकि आने जाने वाले लोग आसानी से निकल सकें। हकीकत यह है कि यहाँ सीढ़ियाँ संकरी बनी हुई हैं, लैंडर भी छोटा है। इसमें एक समय में 1-2 लोगों से अधिक लोग नहीं निकल सकते हैं। कुशाग्र ठाकुर, प्रभारी फायर ब्रिगेड नगर निगम जबलपुर ने बताया कि हमसे यदि बहुमंजिला इमारतों में फायर संबंधी सुझाव मांगे जाते हैं तब हम इन्हें स्पॉट देखकर सुझाव देते हैं। हम लोगों को जागरूक करते हैं और हादसा होने पर जल्द से जल्द मौके पर पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर, मम्मी पापा को मैसेज भेजकर गायब हो गया रेस्टोरेंट संचालक।
साइबर सेल की मदद से मोबाइल का लोकेशन मिला, परिजन पहुंचे तिलवारा पुल तो मिली स्कूटी। ओमती थाने में गुम इंसान का मामला दर्ज। मध्य प्रदेश जबलपुर शहर के तीन पत्ती चौक स्थित निगम मार्केट में किराए से रेस्टोरेंट संचालित करने वाला व्यापारी कोलकाता में रह रहे रिश्तेदार को मैसेज भेजकर गायब हो गया। सूचना पर स्थानीय रिश्तेदार रेस्टोरेंट पहुंचे तो पता चला कि वे स्कूटी MP 20 JC 7930 से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे निकले थे। परिजन साइबर सेल की मदद से स्कूटी की तलाशते हुए तिलवारा पुल पहुंचे। वहां स्कूटी तो मिल गई पर रेस्टोरेंट संचालक का पता नहीं चल सका। परिजनों की शिकायत पर ओमती पुलिस ने गुम इंसान का प्रकरण कायम किया है। इंद्रपुरी निवासी अंशुमन सरकार का तीन पत्ती चौक स्थित निगम मार्केट में रेस्टोरेंट है। उनके परिवार में पिता असीम सरकार, मां बसंती और 15 वर्षीय बेटा अनिर्वाण सरकार है। पिता GCF से रिटायर्ड कर्मी है। सभी मूलतः कोलकाता के रहने वाले हैं। अंशुमन की पत्नी का निधन हो चुका है। वे कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे। इसका जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था। अंशुमन शुक्रवार सुबह 7:30 पर घर से दुकान के लिए रवाना हुए। 10:30 बजे दुकान से कहीं चले गए। दोपहर 12 बजे उन्होंने कोलकाता निवासी जीजा सुजय सरकार को मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था कि मम्मी पापा को देखना, मैं जा रहा हूं। सुजय ने अंशुमान के साले रामपुर निवासी सोमेन को सूचना दी। सोमेन दुकान पहुंचे तो अंशुमन नहीं मिले। दुकान में वे साइबर सेल पहुंचे, जहां उनके मोबाइल की लोकेशन तिलवारा पुल पर मिली। मोबाइल पर रिंग जा रही थी। सामने तिलवारा पहुंचे तो पुल पर स्कूटी मिली। डिक्की में अंशुमान का मोबाइल मिला। पुल से गिरते हुए एक व्यक्ति को देखने का दावा। सोमेन के मुताबिक उन्होंने पुल के नीचे फूल बेचने वाले से बातचीत की। दुकानदार ने बताया कि उसने दोपहर करीब 1:30 पर पिलर 15 से एक व्यक्ति को गिरते हुए देखा था। सोमेन से इसकी सूचना तिलवारा थाने में दी गई। वहां से ओमती थाने में गुम इंसान का प्रकरण कायम करने की बात कर भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश सतना रेलवे स्टेशन पर लगी ATVM मशीन खराब, टिकट के लिए मची मारामारी। मध्य प्रदेश सतना रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर यात्रियों के दबाव को कम करने के लिए रेल यात्रियों को आसानी से टिकट देने की कवायद नाकाम साबित हो रही है। स्टेशनों पर लगाई गई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें महीनों से खराब पड़ी हैं। ऐसे में त्योहार के मौसम में रेल यात्रियों को परेशानी बढ़ रही है। इसकी जानकारी CCI सहित रेलवे के जिम्मेदारों को है, पर सभी चुप्पी साधे हैं। फैंसिलेटर द्वारा ऑटोमेटिक ATAB मशीनों के संचालन में की जा रही मनमानी का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। टिकट काउंटर पर रोजाना रेल यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। टिकट जल्दी न मिल पाने की स्थिति में ट्रेनें छूट जाती हैं। इससे यात्रियों को स्टेशन पर घंटों दूसरी ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है। टिकट के लिए मशक्कत। रेलवे स्टेशन में किसी ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है। महज एक ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन चालू थी, 3 बंद पड़ी हैं। इस वजह से टिकट काउंटर पर रेल यात्रियों की भीड़ लगी थी। यात्रियों को आसानी से टिकट उपलब्ध कराने का दावा गलत साबित हो रहा है। सामान्य टिकट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ATVM फैंसिलेटर की मनमानी का सबसे ज्यादा असर महिला और बुजुर्ग यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। इन्हें भी टिकट के लिए मुसीबत की कतार में खड़े होना पड़ रहा है। टिकट काउंटर से टिकट लेना इसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। फैंसिलेटर पर मेहरबानी। रेल प्रशासन ने ATVM की निगरानी का जिम्मा कमर्शियल शाखा को सौंपा है, लेकिन CCI रविकांत फैंसिलेटर की मनमानी के बाद भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जबकि बीते दिनों अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर नाराजगी भी जताई थी। फैंसिलेटर पर कार्रवाई की सख्त चेतावनी भी दी गई थी, पर CCI से मिली भगत के कारण मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। मैहर में भी बंद मशीनें। मैहर रेलवे स्टेशन पर भी लगाई गई ATVM मशीनें महीनों से बंद हैं। यात्रियों को मजबूरी में मुसीबत की कतार में खड़े होकर टिकट खरीदनी पड़ रही है, जबकि मां शारदा धाम में देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। मध्य प्रदेश सतना धनतेरस
और दीपावली की खरीदारी से चमका बाजार। सराफा बाजार बर्तन, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई बहार। करोड़ों का हुआ कारोबार। मध्य प्रदेश सतना। साल भर में एक बार आने वाले इस धनतेरस और दीपावली पर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। छोटी दुकानें हो या बड़ी, हर जगह लोगों की चहल पहल बनी रही। सराफा बाजार, बर्तन, कपड़ा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल शोरूम में लोगों की भीड़ देखते बनी। वहीं लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, मिठाइयां, पूजन सामग्री, फूलों की दुकानों में भी पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। लोगों ने शुभ व्यापारियों की माने तो इस धनतेरस जमकर लक्ष्मी की वर्षा हुई है। शुभ मुहूर्त में लोग निकले खरीदारी को। धनतेरस की सुबह बाजारों में भीड़ नहीं दिखी, पर 12:30 बजे के बाद शहरवासी परिवार वालों के साथ बाजारों पर पहुंचे। शुभ मुहूर्त में लोगों ने सोने, चांदी, टीवी, फ्रिज, एसी, 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों को खरीदा। समय की बर्बादी से बचने और शुभ मुहूर्त में खरीदारी के लिए लोगों ने एक हफ्ते पहले से ही एडवांस बुकिंग करा रखी थी, जिससे वह मुहूर्त के हिसाब से ही खरीदारी कर सकें। धनतेरस के कारण बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं मिली, हर तरफ भीड़ भाड़ ही दिखी। दोपहर होते होते बाजार में लोगों की इतनी भीड़ जमा हो गई कि आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाजार से बाइक गुजरने में ही लगभग 1.5 घंटे का समय लग रहा था, पर खरीदारी को लेकर लोगों को इतना उत्साह रहा कि जाम भी उन्हें खरीदारी के लिए नहीं रोक पाई। सोने चांदी के सिक्के, चांदी गणेश की प्रतिमा, लक्ष्मी की मूर्तियों की बिक्री हो रही ज्यादा। एक निजी दुकान के संचालक मेहुल अग्रवाल ने बताया कि लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। बर्तन कपड़ा बाजार में भी रही गर्माहट। शहरवासियों ने जहां एक तरफ सोने चांदी के आइटम खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, वहीं स्टील के बर्तनों, रसोई सामान, कपड़े और अन्य सजावटी सामान खरीदा। शहर में लगभग 5 दर्जन बर्तनों की दुकानें हैं। धनतेरस पर लोगों ने रसोई के सामान की जमकर खरीदारी की। स्टील, पीतल के सभी बर्तनों की मांग बराबर बनी रही। इसके अलावा वाहनों की भी जमकर खरीदी की गई। एलईडी और वॉशिंग मशीन की मांग। धनतेरस पर इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहर में इलेक्ट्रॉनिक बाजार लगभग 20 मुख्य दुकानें। शुक्रवार को लोगों ने विभिन्न कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप की खरीदारी को लेकर पूछताछ की। दुकानदारों का कहना है कि लोगों ने एलईडी की ज्यादा तवज्जो दिया है। बाजार में ग्राहकों की मांग को देखते हुए 19 इंच से लेकर 55 इंच तक की एलईडी 10,500 रुपए से 1.25 लाख रुपए तक उपलब्ध कराई गई है। इस बार ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी लोगों को पसंद बनी है। लैपटॉप की डिमांड बढ़ी है। बाजार में विभिन्न कंपनियों के 30 से 35 मॉडल 14,000 से 70,000 रुपए की कीमत में मिल रहे हैं। छूट को देखते हुए गर्मियों की आइटम में खूब खरीदी की गई है। मध्य प्रदेश सतना चित्रकूट। चित्रकूट दीपावली मेला आज से प्रारंभ। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, चप्पे चप्पे पर इंटेलिजेंस की नजर। मध्य प्रदेश सतना चित्रकूट। प्रभु श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट में शुक्रवार से 5 दिवसीय दीपावली मेला प्रारंभ हो गया है। पहले दिन से ही यहाँ श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों का भीड़ उमड़ पड़ी। मेला अवधि में 35 लाख लोगों के आने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने आज सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया तो डिजिटल निगरानी की भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने मेले को खास बनाने के लिए तमाम तैयारियां की हैं। मेले के पहले अतिक्रमण हटाए गए तो गली चौराहों को चौड़ा किया गया है। मेला क्षेत्र की सभी गलियों में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। परिक्रमा पथ और मंदाकिनी घाट पर भीड़ का ज्यादा दबाव देखते हुए यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। दीपावली पर मान्यता के अनुसार लाखों श्रद्धालु कामतानाथ पर्वत की पंचकोसी परिक्रमा लगाने के लिए माता सती अनसुईया के प्रताप से निकली पुण्य मंदाकिनी नदी में स्नान कर संध्या को दीपदान करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके लिए स्थानीय और आसपास के इलाकों के अलावा अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। 5 दिन चलने वाले इस मेले में भारी जनसैलाब उमड़ता है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। दोपहर से लोगों का पहुंचना प्रारंभ। चित्रकूट में दीपावली मेले को लेकर काफी संख्या में पहले ही दिन से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। काफी संख्या में आसपास के
ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो यहाँ डेरा डालकर 5 दिन तक दीपदान का पुण्य लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। मेले में आने वाले वाहनों के लिए 6 पार्किंग बनाई गई है। 3 पार्किंग रजौला बाईपास के पास, एक पीली कोठी के पास, 2 पार्किंग अंदर बनाई गई है। सभी पार्किंग में शुल्क के बोर्ड स्थापित किए गए हैं। ठेकेदारों को सख्त ताकीद किया गया है। तय शुल्क से ज्यादा वसूली की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस की अलग से व्यवस्था की गई है। जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगाए गए हैं। चित्रकूट में शाम तक काफी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के बाद शाम से चित्रकूट क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। इधर अचानक यातायात दबाव बढ़ने से सती उनसैया क्षेत्र में शाम को जाम की स्थिति बन गई और 1 घंटे तक वाहन सड़कते रहे। कलेक्टर ने ली बैठक। मेला प्रारंभ होने के पहले दिन कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों और मेला ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट की बैठक ली। सभी को तय जिम्मेदारियां सतर्कता और सजगता पूर्व निभाने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति के लिए तैनात रहने के लिए कहा गया है। आने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करने और सहयोगात्मक रवैया रखने की ताकीद की गई। इसके बाद मेला प्रक्षेत्र का भ्रमण किया गया। मध्य प्रदेश एरिया में मेला प्रक्षेत्र को 9 जोन में बांटा गया है। 2 पालियों में 1200 जवानों को तैनात किया गया है। 2 कंपनी एसएएफ पहुंची है। 600 का बल जबलपुर, सागर, बालाघाट से बुलाया गया है। पीटीएस, उमरिया और रीवा से 100 जवान बुलाए गए हैं। 125 जवान एसएएफ के, 9 आरक्षक, 100 जवान होमगार्ड के अलावा जिले के 300 बल तैनात किया गया है। इन पर नियंत्रण के लिए 2 एडिशनल एसपी, 9 डीएसपी तैनात किए गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 35 से 40 श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए 9 मजिस्ट्रेट, 18 सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित 6 स्टैंडिंग मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। 14 सीओ, 36 इंस्पेक्टर, 1400 सब इंस्पेक्टर, 600 सिपाही, 3 कंपनी पीएसी और 2 पलटन प्लट लगाई गई है। झिलमिला उठी मंदाकिनी। दीपावली के दिन चित्रकूट में दीपदान का महत्व है, इसलिए यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में दीपदान अवश्य करता है। दीपावली को यहाँ मंदाकिनी नदी में अर्पित किए जाने वाले दीपकों की रोशनी जल से प्रतिबिंबित होकर मनमोहक दृश्य बनाती है। रामघाट और भरत घाट में दीपमालाओं की आकर्षक सजावट मनोहारी होती है। इस नज़ारे को देखने के लिए काफी संख्या में लोग नौका विहार भी करते हैं। इन छड़ों को और बेहतर करने प्रशासन ने इस बार काफी साजोसाज और रोशनी के इंतजाम किए हैं। पूरा मंदाकिनी तट झिलमिला उठा है। मध्य प्रदेश सतना नगर निगम ने पटाखा व्यापारियों को नहीं दी फायर एनओसी, फिर भी बैंकट क्रमांक 2 में चल रही पटाखा मंडी। मध्य प्रदेश सतना बैंकट क्रमांक 2 के मैदान में सजी पटाखा मंडी के व्यापारियों को लाइसेंस देने को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। पटाखा व्यापारियों द्वारा निगम प्रशासन के निर्देश के बावजूद आग से सुरक्षा के मापदंडों का पालन नहीं किया गया। सुरक्षा मानकों को ठेंगा दिखाते हुए पटाखा मंडी सजाई गई। पटाखा दुकानों को निगम प्रशासन ने फायर एनओसी देने से मना कर दिया है। निगम सूत्रों ने बताया है कि फायर शाखा द्वारा एक भी पटाखा व्यापारी को फायर एनओसी जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद शुक्रवार को राजनीतिक दबाव के कारण सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से व्यापारियों को बिना एनओसी प्रस्तुत किए ही पटाखा बेचने का लाइसेंस जारी कर दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि रिहायशी क्षेत्र में बिना सुरक्षा मानकों के सजी पटाखा मंडी में यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। 10 फायर सिलेंडर से 55 दुकानों की सुरक्षा। जिला प्रशासन ने पटाखा बिक्री के लिए आवेदन करने वाले 101 व्यापारियों को लाइसेंस जारी किया है, जबकि बैंकट क्रमांक 2 के मैदान में सजे पटाखा मार्केट में पटाखा की 55 दुकानें सजी हैं। पटाखा मंडी के दुकानदारों को आग से सुरक्षा के लिए दुकान में 1 फायर सिलेंडर तथा 2 बाल्टी बालू रखने के निर्देश दिए थे। फायर सुरक्षा के मापदंडों को दरकिनार करते हुए व्यापारियों ने 55 दुकानों के बीच मात्र 10 फायर सिलेंडर रखे हैं। हालांकि जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने पटाखा मंडी में एक दमकल वाहन तैनात किया है। दुर्घटना हुई तो जिम्मेदार कौन। नगर निगम प्रशासन के सख्त निर्देश के बावजूद पटाखा व्यापारियों ने पटाखा मंडी में दुकान सजाने में एक भी सुरक्षा मानक का पालन नहीं किया है। इसे गंभीरता से लेते हुए निगम प्रशासन द्वारा एक भी दुकानदार को फायर एनओसी जारी नहीं की गई।
इसके बावजूद पटाखा व्यापारियों ने पटाखा मंडी में दुकानें सजाकर आतिशबाजी का सामान बेचना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन ने व्यापारियों को पटाखा बेचने का लाइसेंस दिया है, लेकिन दुकान संचालन का लाइसेंस पटाखा मंडी के व्यापारियों के पास नहीं है। ऐसे में यदि पटाखा मंडी में कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अंक ज्योतिष राशिफल शनिवार 26 अक्टूबर 2019, शुभांक 3, 6, 9, मूलांक 1। दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने की योजना आपको तरोताजा कर सकती है। अगर ऐसा विचार बना रहे तो अवश्य करें। आपको आगे काम करने के लिए नई ऊर्जा और स्फूर्ति मिलेगी। मूलांक 2। आज दिन भर की सारी संभावित समस्या खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। मेहनत से अपने काम को ईमानदारी से करें और आपको सफलता अवश्य मिलती जाएगी। मूलांक 3। हो सकता है कि कहीं दूर जाने की कार्य योजना बने, पर इस यात्रा से आपको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होने वाला है। बेहतर होगा कि आप यात्रा को टाल दें और अपने काम में मन लगाएं। मूलांक 4। पुराने दोस्तों रिश्तों जो खराब हो चुके हैं एक बार फिर से सही होते चले जाएंगे। दोस्तों का सहयोग अपने चरम पर होगा। परिजनों के साथ आनंद की प्राप्ति होगी। मूलांक 5। घरेलू वाद विवाद से अपने आप को पूरी तरह बचाकर रखें, अन्यथा कारण मानसिक तनाव से आपकी कार्य क्षमता पूरी तरह बाधित हो सकती है। मूलांक 6। नौकरी से जुड़े लोगों को अपने कार्यालय के वरिष्ठों से उत्पन्न अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। सचेत रहें। नौकरी में अपने मन की बात दूसरों को बताने से बचे। किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर सकते हैं। मूलांक 7। मानसिक शांति और मन की इच्छाएं हैं तो पूरी होती दिखेंगी, लेकिन कब्जनित समस्या से आपकी मानसिक शांति बीच बीच में खंडित हो जाया करेगी। मूलांक 8। कोई एक नया विचार आज आपकी सृजनात्मक शक्ति को बल देगा और आप इसी शक्ति से बल पर इस विचार को धरातल पर लाने में सक्षम साबित होंगे। मूलांक 9। जीवन में कुछ भी निश्चिंत नहीं है और इस बात को पूरे दिन ध्यान से रखिए और बुरी चीजों को देखकर इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ दिवाली पर पटाखे फोड़ने से पहले जाने प्रशासन के निर्देश, वरना हो सकती है कार्रवाई। दीपावली के दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर जिला प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आदेश जारी किया है। रायपुर, छत्तीसगढ़। देश भर में गुरुवार 25 अक्टूबर से दिवाली की धूम शुरू हो गई है। दीपावली और धनतेरस के दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर जिला प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आदेश जारी किया है। गाइडलाइन के तहत रात 10 बजे के बाद पटाखा नहीं फोड़ सकेंगे। नियम का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनी है। टीम के सदस्य त्योहार के दौरान गश्त करेंगे और नियम का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 जोन में बांटा गया शहर को 5 जोनों में बांटकर निगरानी की जाएगी। टीम में अनुविभागीय दंडाधिकारी प्रणव सिंह, राजू पांडे, संदीप अग्रवाल, अंकिता गर्ग और पूनम शर्मा शामिल हैं। आरंग और अमनपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने अपने इलाके में प्रदूषण अधिनियम के नियमों का पालन करवाएंगे। रायपुर के एडीएम विनीत नंदनवार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट एनजीटी के निर्देशानुसार रात 10 बजे के बाद पटाखा फोड़ना मना है। लोगों से भी अपील है कि त्योहार के दौरान किसी की परेशानी की वजह न बने। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के उद्योगों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई उद्योग नीति को दी मंजूरी। उद्योगों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान पहली बार किया गया। अकुशल श्रमिकों को 100%, कुशल को 70% और प्रशासकीय पदों पर 40% आरक्षण का प्रावधान है। रायपुर, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार रात हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति में प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय श्रमिकों को 100% आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण देने का प्रावधान पहली बार। फैसले की जानकारी देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि उद्योगों को 100% अकुशल श्रमिकों की भर्ती स्थानीय लोगों से करनी होगी। अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 70% और प्रबंधकीय व प्रशासकीय पदों के लिए 40% मानव
संसाधन की भर्ती स्थानीय लोगों से करना अनिवार्य है। सरकार ने छत्तीसगढ़ में लगने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान पहली बार किया है। उद्योगों के लिए खास प्रोत्साहन। मोहम्मद अकबर ने बताया कि नई नीति में धान की भूसी से जैव ईंधन और इथेनॉल बनाने के लिए उद्योगों के लिए खास प्रोत्साहन दिया गया है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, इलेक्ट्रिक उपकरण, वाहन निर्माण इकाइयां, बैटरी निर्माण, मरम्मत की इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता कोर सेक्टर वाले उद्योगों में पुरानी नीति जारी रहेगी। 31 अक्टूबर 2022 तक के लिए नई उद्योग नीति 1 नवंबर 2019 से प्रभावी हो जाएगी। पूरा कबाड़ बेचेगी सरकार। सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों में बड़ा पूरा कबाड़ बेचा जाएगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि इसको लेकर खुद भी नीलाम कर सकते हैं, नहीं तो सरकार केंद्र सरकार की एजेंसी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन MSTC के जरिए इन्हें बेच देगी। बॉलीवुड फिल्म हाउसफुल 4 सिनेमा घरों से बाहर आते ही दर्शकों ने कहा सुपरहिट फिल्म। बॉलीवुड डेस्क। अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 4 सिनेमा घरों में लग चुकी है। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 4 सिनेमा घरों में एक बार फिर अक्षय की कॉमेडी लोगों का मनोरंजन करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। पूरी फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने सुपरहिट कहा है। फिल्म में अक्षय ने बाला कैरेक्टर की खूब तारीफ हो रही है। साथ ही एक्टर्स की कॉमेडी भी लोगों को हंसाने में कामयाब रही है। एक यूजर ने लिखा है कि अक्षय कुमार और हाउसफुल 4 की एक्ट्रेस के साथ जबरदस्त कास्ट है। वहीं दूसरे ने लिखा है कि इस ऐतिहासिक पुनर्जन्म कॉमेडी की जान है अक्षय। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी। इस यूजर ने लिखा है कि हिलेरियस अक्षय की कॉमेडी लौट आई है। आपको बता दें कि हाउसफुल 4 के साथ 25 अक्टूबर के दिन सांड की आंख और मेड इन चाइना जैसी 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। इस फिल्म को फरहाद सामजी ने डायरेक्ट किया है। साजिद नाडियावाला ने इसे प्रोड्यूस किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने दिवाली पर लोगों से की पटाखे न जलाने की अपील। जूही की IPL टीम KKR नाइट राइडर्स है। नई दिल्ली। बॉलीवुड डेस्क। दिवाली जितने नजदीक आ रही है, प्रदूषण को देखते हुए इस बार ग्रीन पटाखे जलाने की अपील की जा रही है। वहीं कई लोग पटाखों से पूरी तरह से दूर रहने की भी बात कर रहे हैं। हाल ही में अभिनेत्री जूही चावला ने भी एक अपील अपने ट्विटर पर करते हुए कहा है कि इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने के बजाय पूरे घर को दियों की रोशनी से जगमगा दिया जाए। वैसे तो जूही का यह ट्वीट नेक इरादों वाला था, लेकिन ट्विटर यूजर्स को उनका यह सुझाव पसंद नहीं आया और उनकी जमकर आलोचना की गई। जूही चावला ने ट्वीट करते हुए कहा है कि क्या आपको पता है, पारंपरिक रूप से दिवाली का पटाखों से कोई संबंध नहीं है। इस दिवाली में अपने घरों को दियों की रोशनी से जगमगाना चाहिए, क्योंकि घर में बिखरे हुए उजाले से ज्यादा कोई भी चीज फेस्टिवल नहीं होती है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने सभी से पूछा है कि इस दिवाली पर पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया साझा करें। फिर क्या था, लोगों की प्रतिक्रिया जूही चावला को कुछ इस प्रकार से मिलने लगी, जिससे ही समझ में आने लगा कि शायद ट्विटर इस खास पसंद नहीं आया है। कुछ लोगों ने तो उन्हें IPL सीजन में जलाए जाने वाले पटाखों को भी याद दिला दी। आपको बता दें कि जूही की IPL टीम KKR नाइट राइडर्स है। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें अपने फैंसी कार के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी है। लोगों ने जूही की प्रतिक्रिया को ढोंग बताया और कहा कि ऐसे लोग अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करने के बजाय सिर्फ दिखावा करते हैं। बॉलीवुड नील नितिन मुकेश की मूवी बाईपास रोड की रिलीज डेट बदली, अब होगी 8 नवंबर को रिलीज। बॉलीवुड डेस्क। बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश की अपकमिंग फिल्म बाईपास रोड अब 8 नवंबर को रिलीज होगी। इससे पहले यह फिल्म 1 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को 8 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म का प्रोमो पहले ही रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में नील नितिन मुकेश मौत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। प्रोमो देख आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह फिल्म सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है।
नील नितिन मुकेश का अभिनय बेहद शानदार नजर आ रहा है। आदर्श शर्मा, गुल पनाग और रंजीत कपूर भी दिखाई देंगे। आपको बता दें कि बाईपास एक थ्रिलर मूवी है जिस पर नील ने बात करते हुए कहा कि फिल्म के बारे में कहा गया है कि मैंने अपनी फिल्म कैरियर की शुरुआत जानी गद्दार से की है। इस फिल्म में काम करना आज तक मेरे कैरियर का सबसे शानदार अनुभव रहा। मैं हैरान हूं कि क्यों कुछ ही फिल्म निर्माता अच्छी थ्रिलर फिल्म बनाते हैं। इस फिल्म का निर्देशन नवांतुक नवन कर रहे हैं। साथ ही वो इस थ्रिलर के साथ इंडस्ट्रीज में एक नया बेंचमार्क बनाने की उम्मीद में हैं। बॉलीवुड, कल्पना चावला की डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख भावुक हुए पिता, कहा उसके काम को पूरी दुनिया ने सराहा। बॉलीवुड डेस्क, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री गुरुवार को मुंबई में मामी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। नेट जियो के अधिकारियों के मुताबिक 45 मिनट की यह डॉक्यूमेंट्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई गई है। नेशनल जियोग्राफिक ने इसे अपने कार्यक्रम मेगा आइकन टीवी सीरीज के लिए बनाया है। इसमें उनके माता पिता और खास मित्रों के साक्षात्कार दिखाए गए हैं। कल्पना के पिता बनारसी लाल ने कहा कि वह केवल मेरी बेटी नहीं थी बल्कि भारत और अमेरिका की बेटी थी। मैं चाहता हूं कि कल्पना के काम से पूरी दुनिया को लाभ मिले। बनारसी ने बताया कि जब कल्पना को नासा के लिए चुना गया था तो उसने कहा था कि वह एक दिन बाहरी अंतरिक्ष में, उन्होंने कहा कि कल्पना के लिए करनाल से लेकर कैलिफोर्निया तक लोगों में प्यार था। उसकी मृत्यु के बाद मुझे उसके जीवन के कई पहलुओं के बारे में पता चला जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया। आपको बता दें कि चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कल्पना का वह साक्षात्कार भी है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके निधन के बाद उनकी राख या तो हिमालय या उटाह के सियोन नेशनल पार्क में बिखेर दी जाए। कल्पना का जन्म 1962 में करनाल में हुआ था। वह 2003 में दुर्घटनाग्रस्त हुए अंतरिक्ष यान के चालक दल के 7 सदस्यों में से एक थी। बॉलीवुड, करण जौहर अब अभिनेता बिंदु दारा सिंह के बेटे फतेह को लॉन्च करेंगे। बॉलीवुड डेस्क, फिल्मकार करण जौहर अपनी फिल्मों, पैशन और दोस्ती के साथ साथ बॉलीवुड स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही करण की वजह से बहुत सी बॉलीवुड स्टार्स के करियर को भी किक मिली है। करण जौहर अब अभिनेता बिंदु दारा सिंह के बेटे फतेह को लॉन्च करने जा रहे हैं। फिल्म दोस्ताना 2 से फतेह अपना अभिनय करियर शुरू करेंगे। करण की इस फिल्म में जाह्नवी कपूर और कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगे। नई रिपोर्ट्स की माने तो दोस्ताना 2 में सेकंड मेल लीड रोल में एक्ट्रेस तब्बू के भांजे फतेह का नाम फाइनल हुआ है। आपको बता दें कि फतेह रंधावा बिंदु दारा सिंह और उनकी पहली पत्नी फराह नाज के बेटे हैं। हालांकि अब फराह और बिंदु दारा सिंह का तलाक हो चुका है और दोनों जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। फराह से तलाक के बाद बिंदु ने दीना उमर राव से शादी काफी समय पहले कर चुके हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर, जीसीएफ फैक्ट्री में लगी आग, फाइलों के साथ सीक्रेट दस्तावेज जलने की आशंका। गन कैरिज फैक्ट्री जीसीएफ के प्रशासनिक भवन स्थित ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट सेंटर में गुरुवार रात आग लग गई। आग से सीक्रेट दस्तावेजों सहित अन्य फाइलें जलने की आशंका जताई जा रही है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश जबलपुर, गन कैरिज फैक्ट्री जीसीएफ में प्रशासनिक भवन स्थित ऑर्डिनेंस डेवलपमेंट सेंटर में गुरुवार देर रात आग लग गई। आग से सीक्रेट दस्तावेजों सहित अन्य फाइलें जलने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की सूचना पर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते के 4 वाहन CODOFK के दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। इस दौरान लाइट बंद होने से पूरे परिसर में अंधेरा छाया रहा। फैक्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मामले को खटुआ हत्याकांड से जोड़कर भी देखा जा रहा है। नुकसान स्पष्ट नहीं। जीसीएफ के जनसंपर्क अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने बताया कि आग से कार्यालय में रखे दस्तावेजों के साथ फर्नीचर और बिजली के उपकरण भी जल गए हैं। आग लगने के कारण वह नुकसान स्पष्ट नहीं हो सका है।
आग लगने की खबर मिलने व फैक्ट्री में अंदर की ओर दमकल वाहनों को जाता देख मौके पर भीड़ लग गई है। खटुआ मामले से भी जुड़े हो सकते हैं कुछ दस्तावेज। धनुष तोप में जर्मनी के बजाय चाइना की बेयरिंग लगाने की सीबीआई जांच हो रही थी। मामले में JWMSC खटुआ सहित कुछ अधिकारियों से सीबीआई पूछताछ कर रही थी। खटुआ को पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली बुलाया था, लेकिन वे दिल्ली नहीं पहुंचे। कई दिनों बाद पाटबाबा पहाड़ी के पीछे से मृत मिले थे। मामले की जांच जारी है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी से जुड़ी एक टीम फिर से पूछताछ के लिए फैक्ट्री आने वाली थी। मध्य प्रदेश जबलपुर सोलर पार्क बने 17 महीने बीते, बिजली का उत्पादन अभी तक नहीं। मध्य प्रदेश जबलपुर श्री पाटबाबा सोलर पार्क के उद्घाटन के 17 महीने बीत जाने के बाद भी बिजली का उत्पादन वितरण शुरू नहीं हो सका है। इससे निर्माण एजेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और प्रमुख उपभोक्ता घन कैरिज फैक्ट्री GCF को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 50 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन जून 2018 में हुआ था। अब तक बिजली का उत्पादन न होने से GCF सस्ती बिजली से महरूम है। GCF फैक्ट्री की तरह BFJ स्टेट में भी इतनी ही लागत और क्षेत्रफल से 10 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित हो रहा है। GCF स्टेट में पाटबाबा मंदिर पहाड़ी पर 10 मेगावाट क्षमता वाले सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन SK चौरसिया ने किया था। उस समय माना जा रहा था कि जल्द ही बिजली उत्पादन शुरू होगा, लेकिन 17 माह बाद भी उत्पादन शुरू नहीं हो सका। GCF प्रशासन ने ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड करने का जिम्मा BEL को सौंप दिया है, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। 6 करोड़ से अधिक का नुकसान। सोलर पार्क से GCF को 25 साल तक ₹4.76 प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलनी है। फैक्ट्री के तत्कालीन वरिष्ठ महाप्रबंधक SP सिंह ने बताया था कि GCF को हर महीने 1 करोड़ 10 लाख रुपए बिजली बिल चुकाना पड़ता है। सोलर पार्क से सस्ती बिजली मिलने पर फैक्ट्री को हर माह 30 से 40 लाख रुपए की बचत होगी। इस हिसाब से अब तक GCF प्रशासन 18 करोड़ 70 लाख रुपए बिजली बिल दे चुका है। यदि फैक्ट्री को कम दर पर बिजली मिलती है तो 12 करोड़ रुपए ही चुकाने पड़ेंगे, अर्थात 6 करोड़ रुपए की बचत हो सकती थी। उत्पादन शुरू होने से BEL को फायदा होगा, क्योंकि जरूरत की बिजली फैक्ट्री को देने के बाद शेष बिजली वह बाजार दर पर शासन को देगा। हेमंत साहू प्रोजेक्ट मैनेजर BEL ने बताया कि सोलर पार्क जैसे बृहद प्रोजेक्ट के लिए कई प्रकार की अनुमति लेनी पड़ती है। ग्रिड से ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने की अनुमति लेने और अंडरग्राउंड केबल डालने में समय लगा। अनुमति मिल गई है। केबल का काम भी पूर्णता की ओर है। जल्द ही बिजली उत्पादन और वितरण शुरू होगा। मध्य प्रदेश सतना चित्रकूट दीपदान मेले की तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश सतना चित्रकूट में 26 से 30 अक्टूबर तक होने वाले 5 दिवसीय दीपावली मेले की तैयारियां पूरी की गई हैं। गुरुवार को जिला पंचायत CEO रिजू बाभना ने मेले से संबंधित सभी विभागों की संयुक्त बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए गए हैं कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। सभी विभाग अपने जिम्मेदारी के अनुरूप निरीक्षण करें और जहां भी गैप हो उसे पूरा करें। इसके बाद जिला पंचायत CEO ने परिक्रमा स्थल सहित सती अनसुईया और अन्य क्षेत्रों का जायजा लिया। जिला पंचायत CEO ने परिक्रमा पथ के निरीक्षण के बाद सती अनसुईया क्षेत्र का जायजा लिया। यहाँ पाया कि क्षेत्र और मार्ग में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस पर संबंधित विभाग को लाइटिंग की व्यवस्था और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि जहां भी यात्री पैदल चलते हैं वहां पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए। मार्ग व्यवस्था में कुछ कमियां मिलने पर इसमें तत्काल दुरुस्त करने को कहा गया है। इसके साथ ही यहां रात में भी काम चालू कर दिया गया। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों को कार्यमुक्त करने के निर्देश। दीपावली के मौके पर चित्रकूट मेले में 26 से 30 अक्टूबर तक लगने वाले मेले में 7 अस्थायी स्वास्थ्य क्रेन में तैनात चिकित्सक शनिवार को रवाना होंगे। 108 एम्बुलेंस भी शनिवार को ही मेला परिसर में तैनात की जाएगी। CMHO डॉक्टर अशोक कुमार अवधिया ने सभी BMO को ऐसे सभी चिकित्सकों को तत्काल कार्यमुक्त करने के दिशा निर्देश दिए हैं।
जिनकी मेले में ड्यूटी लगाई गई है। मेला परिसर में श्रद्धालुओं को आकस्मिक स्थिति में चिकित्सा मुहैया कराने के लिए अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। इनमें चिकित्सक सहित पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। 5 विशेषज्ञ सहित महिला चिकित्सक की जानकी कुंड अस्पताल में ड्यूटी लगाई गई है। 108 एम्बुलेंस भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जसों में पदस्थ डॉक्टर दीपक पांडे को मेला स्वास्थ्य अधिकारी बनाया गया है। 2000 का पुलिस बल रहेगा मौजूद। सतना पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने बताया कि मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 शिफ्टों में 2000 सुरक्षा जवान तैनात किए जाएंगे। पूरा मेला परिक्षेत्र 9 जोन में बांटा गया है और सभी क्षेत्रों की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को आवंटित की जा चुकी है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे भी इस बार लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को बल पहुंच जाएगा और शाम 5 बजे यहाँ पुलिस और प्रशासन की प्रयुक्त संयुक्त ब्रीफिंग होगी। कंट्रोल रूम से सघन निगरानी रखी जाएगी। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सतत तौर पर तैनात होगा। खोया पाया सेंटर भी सतत तौर पर कार्यरत रहेगा। मध्य प्रदेश सतना अवैध पटाखा मंडी में आधी रात सतना पुलिस की दबिश, लगाया ताला। विरोध में व्यापारियों ने किया हंगामा। मध्य प्रदेश सतना में वेंकट स्कूल क्रमांक 2 के मैदान में सजी पटाखा मंडी में बिना लाइसेंस दुकान चला रहे व्यापारियों पर देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटाखा की सभी दुकानें बंद करा दी। रात लगभग 10 बजे पटाखा मंडी पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने पटाखा व्यापारियों से दुकान बंद करने को कहा। जब व्यापारियों ने विरोध किया तो पुलिस ने कहा कि बिना लाइसेंस कोई भी दुकान नहीं चला सकता है। सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं, इसलिए पहले जाकर लाइसेंस लो फिर दुकान खोलना। पुलिस प्रशासन की सख्ती से पटाखा व्यापारी आक्रोशित हो गए और हंगामा कर दिया। इसके बाद भी पुलिस ने कोई नरमी नहीं बरती। कोतवाली पुलिस ने पटाखा व्यापारियों को समझाइश देते हुए कहा कि बिना लाइसेंस के पटाखे का व्यापार अवैध है, इसलिए आप लोग प्रशासन से बात कर लाइसेंस लीजिए, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। फायर एनओसी में फंसा लाइसेंस। सिटी मजिस्ट्रेट ने 1 अक्टूबर को पटाखा व्यापारियों की बैठक लेते हुए उन्हें विस्फोटक अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत पटाखा दुकान सजाने के निर्देश दिए थे, लेकिन पटाखा व्यापारियों ने फायर सेफ्टी एवं विस्फोटक अधिनियम के मापदंडों को दरकिनार कर एक दूसरे से जोड़कर आधा सैकड़ा दुकानें सजा ली। जबकि विस्फोटक अधिनियम में अस्थायी पटाखा दुकानों के बीच 3 मीटर की दूरी होना अनिवार्य है। एक दूसरे से सटाकर बनाई गई पटाखा दुकानों को देख नगर निगम के फायर अधिकारी ने बुधवार को दुकानों का निरीक्षण करने के बाद उन्हें नियमानुसार 3 मीटर दूरी पर लगाने के निर्देश दिए थे। इसका पालन व्यापारियों द्वारा न करने पर फायर अधिकारी ने एनओसी देने से मना कर दिया। इससे वेंकट क्रमांक 2 में पटाखा मंडी लगाने की अनुमति देने वाला प्रशासन बैकफुट पर आ गया और गुरुवार तक एक भी पटाखा व्यापारी को दुकान का लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया गया। एक भी पटाखा व्यापारी को लाइसेंस नहीं। यह पहला मौका है जब दीपावली से 3 दिन पहले तक शहर के एक भी पटाखा व्यापारी को प्रशासन द्वारा पटाखा दुकान का लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। प्रशासन से लाइसेंस न मिलने के बावजूद पटाखा व्यापारियों ने पटाखा मंडी में दुकान सजाते हुए व्यापार शुरू कर दिया। जब इसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिली तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटाखा दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सीधी सोने की कील खरीदने आई महिला गैंग ने काउंटर से उड़ाई लाखों की ज्वेलरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। महिला ठगों ने सोने की कील दिखाते समय पार की 2,70,000 की ज्वेलरी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सराफा बाजार का मामला। मध्य प्रदेश सीधी मध्य प्रदेश के सीधी सराफा बाजार में धनतेरस के एक दिन पहले शातिर महिला ठगों ने एक दुकानदार को निशाना बनाया। आपको बता दें कि 4 की संख्या में पहुंची महिला ठगों ने दुकानदार से सोने की कील मांगकर उलझा दिया। जैसे ही सराफा व्यापारी दूसरे काउंटर से कील निकालने लगा, उसी दौरान एक लड़की काउंटर खोलकर ज्वेलरी से भरा बैग पार कर दी। कुछ देर बाद बोली कि आपकी कील सही नहीं है और दुकान से रफू चक्कर हो गई। शातिर महिलाओं के जाते ही जब दुकानदार अपना माल चेक किया तो एक थैला गायब था। आनन फानन में पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो सबके होश उड़ गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये गिरोह शातिर है।
सैकड़ों में पलक झपकते ही माल पार करता है। फिलहाल थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखकर महिलाओं की खोजबीन शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित अशोक सोनी पिता गौरी शंकर सोनी ने पुलिस को शिकायती आवेदन में बताया है कि मेरी दुकान यशराज ज्वेलर्स नाम से सब्जी मंडी के पास में स्थित है, जहां गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 के आसपास 4 महिलाएं दुकान में दाखिल हुईं। दुकान में पहुंचते ही महिलाओं ने कहा कि कील चाहिए। मैं इसी बीच ज्वेलरी दिखाने में व्यस्त हो गया, तभी 4 में से एक लड़की ने एक डिब्बे में रखी ज्वेलरी पार कर दी। कुछ देर बाद बहाना बनाकर दुकान से चली गई। उनके जाते ही हमने दराज देखा तो एक डिब्बा गायब था। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वो ज्वेलरी का डिब्बा महिलाओं की गैंग लेकर जा चुकी थी। 2,70,000 रुपए की चोरी। पीड़ित सराफा व्यापारी ने पुलिस को बताया कि जिस डिब्बे में ज्वेलरी पार हुई है उसमें 6 लॉकेट, 8 जेंट्स अंगूठी, 2 लेडीज अंगूठी, एक जोड़ी पायल 25 से 30 के बीच में मंचली शामिल थी। उसी डिब्बे में नथिया और टॉप्स के साथ 10 पीस सोने की कील भी थी। किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है, थमी है दिल की धड़कनें जगानी है, तो मत करो फिजूल यार इंतजार, जीवन संजीवनी दो यार। किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है, थमी है दिल की धड़कनें जगानी है, तो मत करो फिजूल यार इंतजार, जीवन संजीवनी दो यार। शख्स हो कोई किसी भी राह में, आग में या आग में तालाब में, उस जगह से उसको दूर लेना है, क्योंकि खुद को पहले महफूज रखना है। उसे जगह उसे बुलाओ एक बार, कि सांस बंद है क्या देखो मेरे यार, मदद के वास्ते पुकारो जोरदार, 108 डायल करो यार। मिलाओ दोनों हाथों की ये उंगलियां, बीच सीने के रखो हथेलियां। मिलाओ दोनों हाथों की ये उंगलियां, बीच सीने के रखो हथेलियां। दबाओ सीना जोर से बार बार, कि 1 मिनट में 100 से 120 बार, कि देखो सीना ऊपर आए हर बार, जीवन संजीवनी दो यार। सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है, 2 इंच सीने को दबाना है, दोनों हाथ तुमको सीधे रखना है। जो थक जाओ तो दूजे को बुलाना है, कि सर को पीछे जौ को आगे रखना है, रखना खुद पे और खुदा पे एतबार, 30 मिनट तक यार। किसी की जिंदगी तुम्हें बचानी है, थमी है दिल की धड़कनें जगानी है, तो
मत करो फिजूल यार इंतजार, जीवन संजीवनी दो यार, जीवन संजीवनी दो यार, जीवन संजीवनी दो यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हित टाइम्स न्यूज मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। This is Channels Television's breaking news.